Assalamualaikum everyone. I welcome you all to the third episode of Lifestyle Chronicles with Aisha and Shohrat. हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मैं यूनिक से यूनिक टॉपिक जो है ऑडियंस के लिए लेके आऊँ ताकि जो हमारा पर्पस है वो बेसिकली फुलफिल हो सके। आज का टॉपिक जो है बड़ा जो है कि ब्रॉडर टर्म है, बट हम उसमें जो मिथ्स बनी हुई हैं उसके लिहाज से, उस टॉपिक के लिहाज से उनके बारे में बातचीत करेंगे और फर्दर इन डिटेल रेमेडीज़ एंड लाइक इन डिटेल चीज़ें जो है उस पर डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है फिटनेस। सो ये एक बड़ा ब्रॉड टॉपिक है और आई बिलीव कि मेरी मदर से ज़्यादा इस टॉपिक के हवाले से किसी के पास नॉलेज नहीं हो सकती, बिकॉज माशाल्लाह शी इज़ अ फिटनेस फ्रीक। और वो एक ऐसी खातून हैं जिन्होंने मतलब मैंने जब से ही उन्हें देखा माशाल्लाह शी इज़ लाइक रोल मॉडल फॉर एवरीवन आई बिलीव, बिकॉज वो उन्होंने फ़िटनेस को जिसे कहते हैं ना घोल के पी लिया हुआ है। और माशाल्लाह अब मैं फर्दर इसके बारे में बातचीत करूँ उससे बेहतर है मामा की तरफ चले। अस्सलाम वालेकुम मामा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप शोहर? ठीक मैं है? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज तो बड़ा आपके लिए ज़बरदस्त दिन होगा बिकॉज आपका पसंदीदा टॉपिक है इसी तरह फिटनेस और उसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। हाँ। अच्छा मामा, मुझे तो आप पहले तो ये बताओ कि माशाल्लाह मैंने शुरू से ही देखा है कि आप बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ अपनी फ़िटनेस रूटीन लेकर चलती हो। अब उसमें ये है कि मैंने कभी भी नहीं देखा आपने अपनी माशाल्लाह टच वुड आपने अपने कभी मॉर्निंग वॉक छोड़ी हो, उसके बाद आपने अपना कभी जिम छोड़ा हो। अब अक्सर औकात ये होता है कि आपकी कभी तबीयत नहीं ठीक या कभी लाइक थोड़ा सा लो फील कर रही हो, हम आपको कहते हैं मामा एक चीज़ स्किप कर दो, बट आप कहते हो नो, इट्स अ बिग नो। तो पहली बात तो ये है कि मामा माशाल्लाह मैं आपको कहना चाहूँगी आप यू आर ट्रूली अ ब्लेस्ड पर्सन, बिकॉज जो कंसिस्टेंसी है ना ये आजकल के दौर में नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूँ मुझ में भी कंसिस्टेंसी नहीं है कि माशाल्लाह इतनी बाकायदगी से अपनी रूटीन फॉलो करना और जो साथ साथ जो आपकी चीज़ें हैं जैसे कि माशाल्लाह एक आप कॉफ़ी पीती हो मॉर्निंग में, उसके बाद आपने जैसे लास्ट हमें वीडियो में बताया था करेले का जूस है, फिर कॉफ़ी आपने पीनी है, फिर आपने वॉक पे चले जाना है, फिर आपने जिम चले जाना है एंड माशाल्लाह इट्स गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो उसमें मुझे थोड़ा सा बताओ कि एक तो सबसे पहले कंसिस्टेंसी कैसे आ सकती है और अपनी रूटीन के बारे में भी मैं चाहती हूँ आप ऑडियंस से शेयर करो, बिकॉज ये जो रूटीन है ना मैं चाहती हूँ कि माशाल्लाह इट्स ये किसी ने फॉलो कर ली ना मामा की रूटीन तो वो उसकी लाइफ जैसे कहते हैं सफल हो जाएगी मुझे तो लगता है। तो मामा पहले तो मैं चाहूँगी आप अपनी रूटीन के बारे में बताओ, सुबह उठते सर क्या क्या चीज़ें होती है, किस टाइम पे उठती हूँ, क्या क्या खाती हूँ, और फिर आप मुझे बताओ ये कंसिस्टेंसी कैसे इंसान में आ सकती है। अच्छा शोहरत, ऐसा है कि मैं ना शुरू से ना हेल्थ कोचिज़ रही हूँ। ठीक है। और ऐसा था कि फिर अल्लाह ताला ने मुझे बेबी दी है तो तीनों सजेरियन दी है, तो वो बातें सुन सुन के ना कि सजेरियन लोग बहुत मोटे हो जाते हैं, उनकी पावर कम हो जाती है, उनकी कमर में दर्द हो जाती है, उनके ऐसा है, तो वो मेरे अंदर ना एक डर सा बैठ गया। लेकिन खुदा का शुक्र है, खुदा ने इतनी पावर दी कि मेरे ज़हन में ऐसा है कि जैसे कि मैं शुरू से मेरी रूटीन है, मैंने फ़जर की नमाज़ कभी नहीं छोड़ी, हमेशा फ़जर की नमाज़ के लिए मैं उठती हूँ। जब मैं उठती हूँ तो फिर मैं अपना नाश्ता तैयार करती हूँ। जैसे नाश्ते में क्या होता है? नाश्ते में शूरत ऐसा होता है कि मैं रात को अपना वो जौ का दलिया भिगो देती हूँ। अच्छा। तो वो शुगर के मतलब बगैर मैं पानी में बनाती हूँ। हाँ जी, ठीक है। वो पानी में बनाती हूँ, दूध और शुगर के बगैर। वो इतना वो टेस्टी बन जाता है, फिर मैं वो उसे खाती हूँ और साथ एक ब्लैक जो ना कॉफ़ी का कप ले लेती हूँ। ये आपका ब्रेकफास्ट? हाँ जी, इसमें मैं 2 लेमन निचोड़ लेती हूँ। सही है। बस ये मैं खाती हूँ। तो उसके बाद अपने शूज़ पहनती हूँ, तो किट पहनती हूँ, तो मैं वॉक पे निकल जाती हूँ। और अच्छा उसमें ये है कि मेरी एक रूटीन बन चुकी हुई है, मैंने वॉक करनी है, 8 से 10 मील मैंने चलना ही चलना है। सेकंड मैंने उसी में मैंने अपना कुरान जितना मैंने पढ़ना होता है वो मैं पढ़ लेती हूँ। तो मतलब आप दीन और दुनिया साथ साथ लेके चल रहे हैं। क्योंकि वो मुझे एक चस्का सा बन चुका हुआ है कि मैंने वो इतने टाइम में मैंने अपनी पढ़ाई खत्म करनी है। माशाल्लाह ज़बरदस्त। ठीक है, फिर मैं आती हूँ तो मैंने 1 से पौना घंटा मैंने जिम करना है। ठीक है, जिम में मैं कार्डियो भी करती हूँ, थोड़ी सी योगा भी करती हूँ, और ये होता है कि वो मेरी एक रूटीन बन चुकी है शुरू से। तो वो उसके बगैर सब लोग मतलब संडे का दिन पता नहीं मैं कैसे गुजारती हूँ। ठीक है, वॉक तो भी नहीं छोड़ती, वॉक तो मैं उस दिन भी नहीं छोड़ती, लेकिन
बाकी वो जो जिम, क्योंकि जिम बंद होता है तो मैं जिम छोड़ देती हूँ। और मैं अपनी ऑडियंस को बताती चलूँ कि माशाल्लाह मामा इज़ अ फिटनेस फ्रीक। आप इंशाल्लाह में मौका मिले तो मैं ज़रूर शूट करूँगी इनकी वीडियो कि आप इन्हें जिम करता हुआ देख लें। माशाल्लाह हमारे जिम में जितने भी क्लाइंट्स आते हैं उनके लिए रोल मॉडल एंड मोटिवेशन है। कोई जितना मर्जी थका हारा नींद में आए सुबह सुबह, माशाल्लाह ये 8 बजे जिम में होती हैं और इन्हें देखकर ना हर कोई एनर्जेटिक हो जाता है कि यार ये बंदी माशाल्लाह डेफिनेटली एज साथ साथ है। और मैं ये तो नहीं कहूँगी मम्मा बहुत ही यंग है, तो एज के साथ साथ जब माशाल्लाह इतना अच्छा ये जिम करती हैं कि मेरे ट्रेनर्स भी कहते हैं यार मैम मतलब आपने मैम तो हमारे लिए एक रोल मॉडल से कम नहीं है। तो इंशाल्लाह मौका मिला साथ साथ वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। और मामा उसके बाद अब आप मुझे बताओ, आपने जिम कर लिया एंड देन यू आर बैक होम और आप एक छोटा सा नैप लेती हो, सोती हो थोड़ी देर और फिर कारोबार पे। और फिर दोपहर का आप क्या सीन होता है? सुबह तो हमने कॉफी और वो जो बॉइल्ड एग्स और ओट्स मील ले लिया, उसके बाद दोपहर में गैप लेते हो? क्या गैप लेती हूँ, फिर मैं दोपहर के वक्त कोई कोशिश करती हूँ या तो कोई फ्रूट ले लूँ या मैं कोई जूस, जैसे आजकल तरबूज आ पड़े माशाल्लाह खा लेती, बड़ा फुलफिलिंग हो जाता है। या सैलेड का प्याला बना लिया, वो ले लिया, ठीक है ठीक है। अच्छा मैं कुछ आपको बताना चाहूँगी कि जिम एक ऐसी चीज़ है कि लोग सोचते हैं कि जिम के अंदर आ गए तो पतले हो गए। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों को अपना गोल बनाना चाहिए कि जिम एक हेल्थ के लिए है और फिटनेस ओवरऑल फिटनेस के लिए, ठीक है। आपको उसमें एक फ्रेश रहना पड़ता है, आपकी बॉडी अच्छी हो जाती है और आपको एक रूटीन में रहने की आदत पड़ जाती है। मतलब जिम सिर्फ एक पतले होने के साथ मुंसलिक नहीं, ओवरऑल वेलबीइंग के लिए। जैसे लोग इन होते हैं तो कहते हैं जी हमें बता दें कि हमने कितने पाउंड लूज करना है, कितने केजी और वो कैसे होगा, और आप लोग कुछ कर नहीं रहे, वेट क्यों नहीं कम हो रहा। सिर्फ इंसान के दिमाग की ये बात है कि मेरे सिजेरियन हुए हैं, मैं जिम नहीं कर पाऊंगी, मेरे सिजेरियन हुए हैं, मेरी कमर में दर्द है, मेरे सिजेरियन हुए हैं, मैं पतली नहीं हो सकती। मेरा ख्याल है कि आप लाइफ में अगर अपने आप को एक अपना स्टाइल बनाते हो तो लाइफ में आप हर चीज़ को अपने आप को सेट कर सकते हो, ठीक है। अपनी बॉडी को भी कर सकते हो। एक आज से 2 से 3 साल पहले की बात है कि मैंने 23 kg वेट लूज किया, ठीक है, क्योंकि मैंने अपना एक गोल बनाया था कि मैं थायराइड भी था उसी के साथ डर की वजह से। अब तो अल्लाह ताला का शुक्र है नहीं है, लेकिन तब था तो तब आप यकीन कर ले मैंने ऐसा अपना एक गोल बना लिया हुआ था कि मैंने इतने टाइम ये करना है। और माशाल्लाह मैंने कोई डाइट नहीं की और कोई ऐसी चीज़ नहीं खाई, सब हेल्दी चीज़ें भी खाई, लेकिन अपने जिम को नहीं छोड़ा, अपनी वॉक को नहीं छोड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 23 kg अपने जिम में मैंने लूज़ किया और लोगों को सामने ये मिसाल थी। पर मैं बहुत क्रेजी हूँ जिम के लिए, माशाल्लाह, वॉक के लिए। मैं जिस दिन नहीं करती मैं अपने आप को समझती हूँ मैं बीमार हूँ। और दूसरा मामा ये है कि इस तरह से है कि माशाल्लाह मुझे भी मैं फिटनेस इंथुजियास्ट तो नहीं हूँ, बट माशाल्लाह मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं जिम मैनेज कर रही हूँ काफ़ी सालों से। मैंने जो है मेरी नॉलेज के हिसाब से ये एक जो है इसका है लॉजिक फिटनेस का, वो ये है कि करेक्ट प्रोपोर्शंस ऑफ मील, ठीक है। और ये हमारा माइंडसेट नहीं होना चाहिए वो छोड़ दो, इसमें इतनी कैलोरीज है, ऐसे तो मेंटली सिक हो जाते हैं, रिटार्ड हो जाते हैं, पागल हो जाएंगे, उसमें इतनी है कैलकुलेटेड कैलोरीज। आई थिंक करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ मील्स बड़े हमारे लिए ज़रूरी हैं। आप 6 खा लो, आप किसी भी बड़े डाइटिशियन से भी अपना डाइट चार्ट बनवाओगे, डाइट प्लान, वो आपको कहेगा 6 to 7 मील्स। सो आई बिलीव कि चपाती इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे मामा हम लोग थोड़ा आफ्टरनून रूटीन तक पहुँचे थे कि मामा जो है वो कोई भी फ्रूट्स या सैलड्स को ऑप्ट करती हैं। उसके बाद वैसे मामा 6-7 मील्स तो नहीं लेती, बिकॉज माशाल्लाह वो उनकी इतनी वर्किंग और इस तरह से हम लोग वर्किंग इंडिविजुअल्स हैं तो टाइम भी नहीं मैनेज होता। बट वो रात को एक चपाती और घर में जो भी सालन बना होता है, हम बहुत मिनिमल नमक एंड ऑयल के साथ खाते हैं खाना, तो उसमें ये होता है कि मामा बस एक चपाती मस्त लेती हैं। तो इट्स अ मिथ कि ये छोड़ दो वो छोड़ दो, बस करेक्ट प्रोपोर्शंस। अब रोटी खा रहे हो तो 3 मत खाओ, 1 खा लो, ठीक है। सो अगर सालन साथ खा रहे हो, तेल से निचरा हुआ ना हो, मिनिमल हो, लाइट मसाला हो, या अगर फॉर इंस्टेंस आप कोई स्नैक्स खा रहे हो तो वो करेक्ट प्रोपोर्शन हो। हर चीज़ अपने ऊपर आप लोग हावी मत कर दो या थोप मत दो। सो दैट्स द ओरिजिनल आई थिंक लॉजिक। और ये हमारा माइंडसेट ख़राब है कि वो मैंने छोड़ा था। मैं बहुत ज़्यादा जिम तो नहीं करती, बट मैं ये ज़रूर मेक श्योर करती हूँ कि मैं जिम में अटेंडेंस लगवा लूँ जाकर, और मैं जो है जिम को अपनी रूटीन में रखूँ माशाल्लाह। और साथ साथ मामा मैं ऑडियंस को एक बात कहना चाहूँगी
कि आपने ना मुझे रिसेंटली एक छोटी सी बात से काफ़ी डरा दिया, वो मैं आज बता रही हूँ। वो ये है कि माई फादर हैज़ दिस इशू ऑफ द नीज, उनके जॉइंट्स का जो है इशू है, तो पापा को बड़ी पेन होती है। और मम्मा ने मुझे बड़ी एक लॉजिकल बात बताई, उन्होंने कहा पापा ने ना कभी फिजिकल जो है अपनी जो है एक्टिविटीज़ में वो इंडल्ज नहीं रहे, पापा ने कभी वॉक नहीं की, कभी जिम नहीं किया, तो जिसकी वजह से अब उनके जो नीज है ना दे आर ऑलमोस्ट, जैसे कहते हैं ना लुब्रिकेशन ख़त्म हो चुकी है। तो मैं उस चीज़ से बड़ा डर गई, तो मैंने ये फिर सोचा कि यार थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी साथ साथ रखनी चाहिए। आप जितने मर्जी लेजी हो, मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा कोई लेजी नहीं है, बट स्टिल मैं स्लाइड सी वॉक जो है आप अपने गार्डन में कर लो यार, अपने आप गराज में कर लो, अपने लॉन में कर लो। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा अगर जिम जा रहे हो, अगर आप अफोर्ड नहीं करते, यू आर अ स्टूडेंट, तो आप कार्डियो सिर्फ कर लो मामा, वो बड़ा सिर्फ कार्डियो कर लो एटलीस्ट आपकी, खाली वॉक। हाँ, तो ये सारी आई बिलीव कि मैं अपनी लाइफ का ना एक हिस्सा बनाएं फिटनेस को। एंड मैं आपको यही मैसेज, जरूरी नहीं आप जिम ही जाते हो या जरूरी नहीं आपने ट्रेनर ही लिया है, लाइफस्टाइल का हम पार्ट बना लें, जैसे हम खाना नहीं भूलते या पानी पीना नहीं भूलते, तो एक फिटनेस को भी एक पार्ट बना लिया। थोड़ा बहुत हमने एक्सरसाइज घर में, आप योगा कर लो। अच्छा, ऑल्सो मामा एक बड़ी जबरदस्त चीज मैंने डायग्नोज की है कि YouTube पे आजकल बड़ी डिटेल्ड जुम्बा, योगा, सब कुछ, और मैंने काफी अरसे तक हमारा अपना प्लेटफॉर्म एंड जिम है, बट मैं थोड़ा सा घर में भी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, जुम्बा वीडियो लगा लिया। आपके अंदर दिल जो आपका जिंदा होना चाहिए, आपकी सोच होनी चाहिए। कोई चीज एक ऐसा नहीं है कि वो होगा तो मैं करूँगी या ये चीज मौजूद होगी तो बस फुलफिलिंग आपके ये है। आप अपने लॉन में कर सकते हो, आप अपनी छत पे कर सकते हो, आप अपने घर में कर सकते हो, आप अपने ड्राइंग रूम में आपको ये एक ऐसी प्लेस बना लें जहाँ आपको ये कर सकते हो। बिल्कुल। और अगर अल्लाह ताला ने आपको इतना कुछ दिया हुआ है और आप ये चाहते हो कि आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो, फिर आपके घर के करीब कोई अच्छा जिम है, उसे जाओ ज्वाइन करें, और फिर बॉडी मूवमेंट अच्छा है, आप बहुत अच्छे हो और आप अफोर्ड करते हो, तो फिर आप अपने लिए एक ट्रेनर जरूर रखें, क्योंकि वो ट्रेनर आपकी एक माँ बन जाता है। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, ये अगर तो ठीक हो गया, कुछ हमारे अफोर्डिंग भी इंडिविजुअल्स हैं जो हमें वॉच कर रहे हैं। अब एक तो जिम, मैं कहती हूँ हमेशा कि जिम इज अ लग्जरी जी। जिम ऐसा है कि अगर माशाल्लाह कोई अफोर्डिंग है तो अच्छी बात है, वो जिम कर ले, नहीं है तो वो वॉक घर पे भी वर्कआउट कर ले। कुछ लोगों को ये सुनते हुए देखा है कि स्लिम होने के लिए या पतला होने के लिए या स्मार्ट होने के लिए यार पैसे लगते हैं, खर्चा लगता है, डाइट प्लान के ऊपर पैसे लगते हैं, और सब ये बातें गलत हैं। ये जो लोग नहीं करना चाहते ये वो लोग कहते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप स्लिम होते हो तो आपके लिए चिकन बड़ा ज़रूरी है, आपके लिए फ्रूट्स ये कहते हैं मटन बड़ा ज़रूरी है, या आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, शहद होना ज़रूरी। सबका कुछ ना कुछ अदल बदल है, ठीक है। आप अपने प्लान में सारी चीज़ें शामिल कर सकते हैं। आप फ्रूट रख सकते हो, आप फ्रेश सब्जियाँ रख सकते हो, आप प्रोटीन में दालें रख सकते हो, आप बॉइल्ड अंडे रख सकते हो, ऑमलेट अंडे रख सकते हो, आप अपने लिए चपाती रख सकते हो। जो लोग नहीं करना चाहते फिर वो ये हवा बना लेते हैं कि वो डाइट करनी है तो फिर पैसा तो लगेगा, सप्लीमेंट तो मंगाने पहन के, कोई जरूरत नहीं सप्लीमेंट, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। हमने कुछ फैंसी खुद ही कुछ ऐसे ही बना लिया, सुन के बना लिया कि वो जी वो 30,000 रुपए की दवाइयाँ ले आया जी फलाने स्टोर से जाके, वो जी 50,000 की उसने सप्लीमेंट मंगवा ली है। लोगों की सोच एडिशनल एक है कि चलो हो तो बेहतर है। हनी जरूर होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? हनी की जगह पे आप गुड़ भी ले सकते हो। ये सारी चीजों का अदल बदल है। अगर आप ड्राई फ्रूट लेते हो तो ड्राई फ्रूट में ऐसी चीजें भी हैं जो बहुत सारी सस्ती भी हैं और उनके अदल बदल आप ले सकते हो। बहुत हमने जबरदस्त बातें की हैं और एक मुझे लगता है हमारी वीडियो प्रूफ हो गया एज अ मोटिवेशन फॉर सो मेनी इंडिविजुअल्स। इसके साथ ही साथ मैं इस पे तो एक प्रॉपर एक हम वीडियो बनाएंगे कंसिस्टेंसी पे, और आप और मैं जिम करते हुए। और थैंक यू सो मच मामा। अब मुझे पता हमने टॉपिक बड़ा ब्रॉड चूज किया, इस पे तो बातें अगर करने बैठे तो रात ही गुजर जाए, लेकिन इंशाल्लाह हम इसके डिफरेंट पार्ट्स बनाएंगे। अभी तो मैंने आपसे बिकॉज जितनी लंबी वीडियो तो ऑडियंस का ना इंटरेस्ट फिर खत्म हो जाता है, तो उसमें ये है कि इंशाल्लाह हम एक वीडियो ये भी बनाएंगे जिसमें मुझे पता है कि काफी सीक्रेट जो है रेसिपीज भी हैं और रेमेडीज भी हैं जो मैं ज्यादातर चाहती हूँ नेचुरल की तरफ, तो नहीं, और जो आप अपनी वो उसमें ऑर्गेनिक चीजें यूज करते हो, एक हम प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, एपिसोड होगा जिसमें हम इन रेमेडीज पे, फिटनेस रेमेडीज के नाम से उस पे बताएंगे 4 से 5 उसके। और बाकी थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और बड़ा अच्छी नॉलेज मिली। सो ऑडियंस, दिस वाज आई बिलीव प्रिटी मच अबाउट द टर्म फिटनेस। और ऑल्सो हमने, मैं थोड़ा सा समराइज कर दूंगी, एक हमने ये सीखा है कि जी
फिज़िकल एक्टिविटीज़ को अपने लाइफस्टाइल में ज़रूर रखें, जैसे आप पानी पीना नहीं भूलते, अपनी जो है स्लीप साइकिल जो है वो आपकी प्रॉपर होती है, उसी तरह आप फिटनेस को भी अपने लाइफस्टाइल में रखें। उसके साथ ही साथ आप जो है अपनी जो डाइट है उसको करेक्ट प्रोपोर्शंस में लें, कोई फैंसी डाइट प्लान्स की ज़रूरत नहीं है। और ऑल्सो कि फ़िटनेस जो है इज़ नॉट ओनली वेट कम होना, कैलोरीज कम होना, इंचेस कम होना। फिटनेस होती है आपकी ओवरऑल वेल बीइंग, मेंटल एज वेल एज फिजिकल इम्प्रूवमेंट को हम फिटनेस कहते हैं। एंड आई बिलीव कि मुझे आप लोगों को बड़ा अच्छा ये एपिसोड लगा होगा। स्टे ट्यून्ड गाइस, अल्लाह हाफिज़।